हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। तो दोस्त यहाँ हम आपके लिए BSF, ASI, HCM और CISF फायरमैन से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आए हूँ दोस्तों, जो GK और GS के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आपके एग्जाम में 100% छपने वाले प्रश्न हैं और टोटल PYQ पर आधारित है। तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को लास्ट तक जाना है। यह टोटल 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो ही हो सकती है। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल बनदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सही और सटीक जानकारी, भर्तियों की जानकारी दूंगा। अगर आप किसी भी भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है दोस्तों 9 दिसंबर सन 1946 को हुई थी। संविधान हमारा 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हो गया था और यह जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुई थी? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह सबसे पहले भारत के राजस्थान राज्य में लागू हुई थी और यह जो है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था भारत में लागू हुई थी। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो यह है हमारा भारत रत्न और यह 1954 से दिया जा रहा है। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 1954। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इस समय दोस्तों जो हमारे प्रधानमंत्री थे वह थे हमारे राजीव गांधी और सन 1989 सॉरी दोस्तों 1984 या नवासी में लगभग हुआ था। तो यह था हमारा 61वां संविधान संशोधन। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन सी होगा। 61वां संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और दोस्तों अभी वर्तमान में या हाल ही में अभी मतलब कल का ये न्यूज है, जो यह 18 वर्ष की उम्र है इसे अब 16 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, इसकी अभी घोषणा हुई है। ठीक है, तो देखिए दोस्त यह आप लोगों के लिए वर्तमान करंट अफेयर्स हो सकता है। 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष उम्र कर दी गई है और यह जो मतलब घोषणा हुई है और यह किस देश में हुई है? तो इस देश का नाम है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में 18 वर्ष से उम्र को मतदान की उम्र घटाकर 16 वर्ष कर दी गई है। तो ब्रिटेन में अभी की गई है घोषणा इसकी हुई है। ठीक है, लागू नहीं हुआ है, घोषणा हुई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारतीय सेना का जो सर्वोच्च पद है दोस्तों वह है हमारा जनरल। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का जो पूरा नाम है वह है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर।
बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। थर्मामीटर से मतलब तापमान मापा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में स्थित है। तो फ्रांस की इसमें कौन सी स्थान है दोस्तों? तो जो पेरिस है, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और जो फ्रांस है दोस्तों, यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है और जो यह फ्रांस है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और प्रोजेक्ट टाइगर हमारा सन 1973 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बाघ। अगला प्रश्न है, बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो बाइनरी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं दोस्तों? तो वह हमारे बाइनरी संख्या प्रणाली में केवल 2 अंक होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किस मात्रा में होती है? तो सबसे जरूरी बात, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है दोस्तों, और जो यह ध्वनि है निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ठीक, निर्वात में नहीं गुजर सकती है और इसलिए नहीं गुजर सकती है क्योंकि इसको गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। और ध्वनि की सबसे अधिक चाल ठोस में होती है। तो ठोस यानी कि लोहा। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है दोस्तों, वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। और भारत में टोटल हाई कोर्ट की संख्या 2025 में 25 है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। सीपीयू का पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है दोस्तों, सेंटर नहीं होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए दोस्तों, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, कभी कभी गलती हो जाती है किसी से भी। रामायण किसके द्वारा रचित है? तो रामायण जो है दोस्तों, वह हमारा महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। यानी कि ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह हमारा आर्यभट्ट था। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत का जो सूत्र है वह ओजोन गैस यानी कि O3 होता है। ओजोन गैस का सूत्र ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अंतरिक्ष में गुरुत्व बल कितना होता है? तो अंतरिक्ष में जो गुरुत्व बल है वह बिल्कुल भी शून्य होता है, यानी कि होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए होगा इस जो प्रश्न का उत्तर दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए होगा, शून्य होगा अंतरिक्ष में गुरुत्व बल। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? तो न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है? न्यायपालिका जो है हमारी, यह एक प्रकार की न्यायिक संस्था है, न्यायिक संस्था है। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न, भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह होगा हमारा ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, एनसीआर का पूरा नाम क्या है? एनसीआर का पूरा नाम क्या है? एनसीआर का पूरा नाम है नेशनल कैपिटल रीजन। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो
हिंदी दिवस जो है दोस्तों, यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, वह हमारा ऑप्शन सी होगा, 14 सितंबर। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र हमारा H2O है। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर जल बनाते हैं। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। मनुष्य के सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो सबसे जरूरी बात, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। जो आरबीसी रेड ब्लड कार्पेसेल्स का जीवन काल 120 दिन का होता है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों, वह अस्थि मज्जा में होता है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का आविष्कार किसने किया था, यह लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग को कमेंट करके बताना है। तो कमेंट आप लोग जरूर से करके बताइए। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्न लेकर आया था, इनमें से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही पता था। और आप लोग को कोई भी समस्या है तो आप लोग हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त।